5 कल्याणक का उल्लेख है। जिसमें आचार्य देव ने गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा अथवा तप कल्याणक, ज्ञान और निर्वाण कल्याणक, इस प्रकार 5 कल्याणकों का आध्यात्मिक अर्थों में चिंतन अनुभव करते हुए साधना के अंतर्गत निरूपण किया है। तीर्थंकर परमात्मा जब देवलोक से जय करके माँ के गर्भ में आते हैं, देवता लोग उत्सव करते हैं, उसे गर्भ कल्याणक कहते हैं। जब उनका जन्म होता है फिर देवता लोग उत्सव करते हैं, उसे जन्म कल्याणक कहते हैं। आशय कुल मिलाकर ये है कि देवताओं के द्वारा किए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहा जाता है। ये भगवान का व्यवहारिक रूप है। जबकि तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेते हैं, यहाँ आचार्य देव ने अपने शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति की है। जब जिन गर्भवास अवतरियो ऊर्ध ध्यान मन लाया, जब अपना जिनेन्द्र परमात्मा स्वरूप स्वयं गर्भवास में अवतरित होता है, निर्विकल्प स्वानुभूति में घटित होता है, तब जबकि मन ऊर्ध ध्यान में एकाग्र हो जाए, फिर दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन 4 आराधनाओं आचरण, और जैसे ही स्वानुभूति की निराकुलता, निर्विकल्पता, लीनता होती है तो सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। सम्यक रूपी रत्न को धारण करना वस्तुतः गर्भ कल्याणक है। प्रत्यक्ष स्वानुभूति प्रकट होना जन्म कल्याणक है। वैराग्य वीतरागता की धारणा होना दीक्षा कल्याणक है। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान में रमण करना ज्ञान कल्याणक है। और जैसे सिद्ध है वैसे ही मैं हूं सो हम, सिद्धो हम, स्वामी देहालय सुई सिद्धालय, भेऊ न रहे, इसका नाम निर्माण कल्याण। ऐसा आनंद देव ने इसको दिया है। 5 कल्याण के संबंध में वांचन करेंगे। जब जीनो गर्भवास अवतरियो, ऊर्ध ध्यान मन लायो, दर्शन ज्ञान चरण तव रहियो,
दूसरा जन्म कल्याणक हुआ। पहले कल्याणक में गुरुदेव ने कहा था जिन बयन किए धरिए, जिन वचनों को हृदय में धारण करना। और दूसरे में जब अपनी सत स्वरूप की स्वानुभूति प्रकट हुई, सब में ज्ञान का प्रकाश हुआ, ये जन्म कल्याणक। तीसरे में दीक्षा, स्वरूप का स्मरण इतना तीव्रता से रहने लगा है। 16वीं गाथा में लिखा है अब समऊ न हृदय सोई। अब एक समय के लिए भी स्वरूप का विक्षोभ नहीं होता, एक समय के लिए भी आत्मा का विस्मरण नहीं होता। ऐसा मैंने अपने स्वामी को, अपने परमात्मा को पा लिया है। दीक्षा तब जब दिन रयन रमते प्रकट हुआ है, अगम परम दर्शन में आ रहा है। अब एक भी समय के लिए अपनी शुद्ध आत्मा का विस्मरण नहीं होता, ऐसी स्वभाव की निरंतर सुरत बनी रहती है। तीसरा तब कल्याण। और आचार्य अब चौथे नंबर पर ज्ञान कल्याण के लिए कहते हैं कि सम्यक चारित्र के साथ जो नंद आनंद चिदानंद सहित सहजानंद की प्रकटता होती है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश जब अनुभूति में निरंतर वर्तता है, ये ज्ञान का महोत्सव है। और ये दिया है चौथे नंबर पर ज्ञान का कल्याणक महोत्सव। उत्पन्न
सब में